जय हिंद बच्चों। मेरे इस YouTube चैनल SKS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 8वीं कक्षा का 10वां पाठ नीति नवनीतम के श्लोकों का अध्ययन करेंगे और इनका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो आइए पहले हम पाठ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो नीति नवनीतम जो पाठ है वो इसमें मनुस्मृति के कुछ श्लोक लिए गए हैं जो सदाचार की दृष्टि से हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों को आदर, सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अलावा सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्यों को त्याग देना, सम्यक विचारों प्रांत और सत्य का मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना इत्यादि शिष्टाचार परक बातों का उल्लेख किया गया है। तो आइए श्लोकों के माध्यम से हम जानते हैं। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो कहता है कि अभिवादनशीलस्य यानी वृद्धोपसेविनः। अभिवादनशीलस्य का मतलब है प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करने वाले, बड़ों का अभिवादन करने वाले और बूढ़ों की सेवा करने वाले मनुष्य की हमेशा 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। जब हम बूढ़ों की सेवा करेंगे तो बूढ़ों से हमें आशीर्वाद मिलेगा, लंबी आयु का आशीर्वाद मिलेगा। यदि हमें लंबी आयु का आशीर्वाद मिल गया तो हम ज्यादा से ज्यादा विद्या प्राप्त कर सकेंगे और हमने ज्यादा से ज्यादा विद्या प्राप्त कर ली तो सारे संसार में हमारा यश फैल जाएगा और सारे संसार में जब यश फैल जाएगा तो हम बलशाली हो जाएंगे। इस प्रकार से अभिवादन करने वाले बड़ों को प्रणाम करने वाले और बूढ़ों की सेवा करने वाले मनुष्य की 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। दूसरा श्लोक है यम मात पितरौ कलेशम सहते संभवे नरीणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो कष्ट माता पिता हमें जन्म देते समय उठाते हैं, उन कष्टों का, उन दुखों का बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते, अर्थात कभी भी हम उनका बदला नहीं चुका सकते। तो कहता है कि यम मात पितरौ, जो माता पिता कलेशम सहते, कष्ट सहन करते हैं, दुख सहन करते हैं, संभवे नरीणाम, संतान को जन्म देते समय माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति ही, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता, वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों तक भी, उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। अर्थात हम मातृ और पितृ ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं। जो कष्ट उन्होंने अपनी संतान के लिए सहे हैं, उनका बदला हम कभी भी नहीं चुका सकते। तो इसीलिए श्लोक में बताया गया है कि माता पिता अपनी संतान को जन्म देते समय जो कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते हैं। अगला श्लोक है तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तो कहता है कि तयोः, उन दोनों की, नित्यम हमेशा, प्रियम उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए, अर्थात माता और पिता दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। आचार्य से, और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए, उन दोनों का और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर मनुष्य के सभी तप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात इसके पश्चात मनुष्य की कोई इच्छा ऐसी नहीं जो पूरी ना हो। इसलिए हमें माता पिता और मनुष्य की सेवा में लगा रहना चाहिए, उनका कभी भी अहित नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि उन दोनों अर्थात माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय ही करना चाहिए।
यदि वो दोनों जीवन में संतुष्ट हो गए तो समझो हमारे सभी तप समाप्त हो गए। तीसरे श्लोक के माध्यम से, चौथे श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सुख और दुख के क्या लक्षण होते हैं, सुख दुख किसे कहा गया है। सर्वम परवशम दुखम सर्वातम वशम सुखम एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। कहता है कि सर्वम परवशम दुखम, कहता है कि परवशम दूसरे के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख है, दूसरे के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख है। और सर्वम आत्म वशम सुखम, और अपने आत्म वशम, अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है, अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। यही सुख और दुख का लक्षण बताया गया है, यही सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। पांचवा श्लोक है यत कर्म कुर्वतो अस्य सयात परितोषः अंतरात्मनः और तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत। कहता है कि यत कर्म, जो काम करते हुए हमारी आत्मा और मन संतुष्ट हो, जो काम करते हुए हमारी आत्मा संतुष्ट हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसे प्रयत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जयेत, और इसके अलावा सभी कार्यों को छोड़ देना चाहिए। जो कार्य करते हुए अपनी अंतरात्मा संतुष्ट हो, जो कार्य करते हुए आपकी अंतरात्मा संतुष्ट हो, यानी अपनी आत्मा संतुष्ट हो, मन संतुष्ट हो, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक करना चाहिए और बाकी सभी कार्यों को छोड़ देना चाहिए। छठा श्लोक है दृष्टि पूतम नयसेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत सत्यपुतान वचेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। कहता है कि दृष्टि पूतम नयसेत पादम, दृष्टि पूतम अच्छी प्रकार से देख करके, पादम पैर, नयसेत रखना चाहिए या रखें, अच्छी प्रकार से देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छान करके जल पीना चाहिए। सत्य पुताम वजेत वातम, और सत्य से परिपूर्ण वाणी बोलनी चाहिए, सत्य से परिपूर्ण वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। कहता है कि अच्छी प्रकार से देखकर पांव रखें, वस्त्र से छान कर जल पिए, और सत्य से परिपूर्ण वाणी बोलें, और मन से परिपूर्ण आचरण सबके साथ, मन से परिपूर्ण व्यवहार सबके साथ करें। यहां इस पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। यदि आपको लगे कि ये आपके लिए लाभदायक है तो अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।